जूझ बजूझ टब्बर आखिर मरियम को उसकी औकात याद करवाने पे सामने आ गया। वो कौन है जिससे मरियम इस फैमिली के खिलाफ वीडियो बनवाना चाहती है? आखिर मरियम अपनी खामोशी क्यों नहीं तोड़ रही? शाहिदा ने मरियम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, फिर भी जोकर टब्बर खामोश है। आखिर खामोशी की वजह क्या है? क्या हसन के साथ जिंदगी बसर करना चाहती है? क्या वाकई ही हसन की फूफियां हसन का घर उजाड़ रही हैं? आखिर चाचू ने ये जो चाचू के चैनल पे और चाचू के खानदान पे वार हुआ, चाचू ने पहले क्यों पब्लिक के सामने रखा? क्या चाचू वाकई ही इस मैटर को क्लोज करना चाहते हैं या चाचू इस मैटर को च्युइंगम की तरह खींचना चाहते हैं? आखिर मरियम साई इल्जामात के बाद खामोश क्यों है? सब्सक्राइबरों को और रिएक्शन वालों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, बाकी जूस के गिलास पे सफाई देने आ जाते हैं, मोमना मिसरी की बीमारी दिखाने के लिए आ जाते हैं, बलाल की और आमना पीरनी की किचन की बात पे आशा पून नीरा गू रिप्लाई करने आ जाती है। पर मरियम की बात पे इतनी खामोशी क्यों? मरियम साई तो आशा के घर की मासी बन गई। ये रोटियां अगर वो हसन के घर पकाती, ये किचन अगर हसन के घर संभालती, तो आज सारी पब्लिक मरियम साई की बल्ले बल्ले करती। जोरदार तमाचा मारा हसन के चाचू ने मरियम के मुंह पे और मरियम की शराफत पे उठाई उंगली। आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी सब, आज मेन टॉपिक जूझ मजूझ टब्बर है, पर जोकर टब्बर को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जोकर टब्बर की तो बात होगी। जब टॉपिक ही जोकर टब्बर की वजह से शुरू हुआ, तो क्यों नहीं जोकर टब्बर शटअप कॉल दे रहा? यहाँ मैंने कुछ कमेंट लगाए हैं जो हमारी आशा पून नीरा गू का मलबा अपने सब्सक्राइबरों को, अपनी यूट्यूब फैमिली को रिप्लाई कर रही है। एक मेरी बड़ी अच्छी सब्सक्राइबर है, इस्लामाबाद से वो बिलोंग करती हैं। उन्होंने मुझे इंस्टा पे आके ये वाले कमेंट सेंड किए और कुछ उन्होंने अपनी बातें मेरे साथ शेयर की, पर मैंने उनसे इजाजत नहीं ली कि मैं ये चैट आपकी लगा दूं। अगर वो कहेंगी तो कल वाली वीडियो में वो मैं चैट भी लगा दूंगी। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि सिस्टर, क्या आप जूझ मजूझ टब्बर यानी खान फैमिली को नहीं देखती? तो मैंने कहा नहीं जी, मैं उनको इतना नहीं देखती। आप जैसी बहनें जब आके इन्फॉर्म करती हैं, कुछ वीडियो में हो तो देख लेती हूँ। काफ़ी बहन भाई हैं जो हमें आके कमेंट करते हैं कि आप खान फैमिली की फेवर में बात करते हैं, आप उनका साथ देते हैं, आप जोकर टब्बर का साथ नहीं देते। तो यहाँ मैंने अपनी उस बहन को भी इंस्टा पे क्लियर किया है कि भाई जो बंदा टॉपिक दे रहा है, जो बंदा बात सामने रख रहा है, जो सामने से आके हर बात की सफाई देता है, तो जाहिर बात है रिएक्शन वालों को टॉपिक चाहिए, रिएक्शन वालों ने उसी टॉपिक पे बात करनी है। मरियम साई अगर सामने से आएगी, मरियम साई कोई बात करेगी या आशा पू अपने गू का मलबा फेंकेगी, तो हम उस पर भी बात करेंगे। अपनी हर वीडियो में हमने कहा कि मरियम अभी भी सामने आए, अपनी बात सामने रखे। अगर हमें उसकी बात में, उसकी आवाज में कोई हकीकत लगेगी, तो हम एज ए औरत, एज ए मदर, एज ए सिस्टर हम मरियम के साथ खड़े होंगे। हम मरियम के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि मरियम के इंसाफ के लिए आवाज उठाई जाए। पर बहन भाइयों, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। आप देखने वाले परेशान हैं। आप मरियम के इस रवैये से, मरियम की इस खामोशी की वजह से काफी लोग डिप्रेशन में हैं, काफी लोगों के दिल टूट गए हैं। रिएक्शन वाले भी ये सोचने पे मजबूर है कि अगर एक जूस के गिलास पे जो आशा पून नीरे गू के मलबे ने अपनी माँ के हाथ से खींचा था, उसकी सफाई आ गई। पूरे टब्बर ने हसन टब्बर को अनफॉलो किया, पर आशा ने अनफॉलो नहीं किया। आशा फौरन से आमना पीरनी के घर खाना दावत खाने गई और वहां बैठ के उसने अपनी बहन मरियम साई के ऊपर
उंगली उठाई, मरियम साईं पे इल्जाम लगाए कि अगर रिश्ते निभा नहीं सकते रिश्ते किए क्यों जाते हैं, पर उसमें आमना ने हाँ में हाँ नहीं मिलाई। फिर यानी जब घर के बंदों ने मरियम को कसूरवार ठहराया तो बहन भाइयों फिर हम बात कैसे कर सकते हैं। मेरी जो सिस्टर मुझे अभी इंस्टा पे आके उन्होंने ये कमेंट मुझे भेजे हैं और मुझसे चैट किया, मैंने उनसे भी यही कहा है कि जब हमें कुछ नजर आएगा तो हम बात करेंगे। मोमना मीसनी बीमार होती है, बुखार चढ़ता है तो मोमना मीसनी की खिदमत करने आ जाती है। अपनी छोटी छोटी बातें, किचन की बात हुई कि आमना पीरनी ने पतीला वहां क्यों रखा, वो आपने कमेंट पढ़ लिए, कैसा रिप्लाई किया। समीना बलाल जर्मनी जाने लगे, इस पू ने अपने गू का मलबा उनकी फ्लाइट तक फेंका, उनके बैगों की चेकिंग तक किया, तो फिर उस पर भी बात क्लियर हो गई। वो तूबा को फौरन आके इंस्टा पे स्टोरी लग गई। मरियम के लिए ये बहनें स्टैंड क्यों नहीं लेती, खासकर आमना पीरनी और फसादी उमैर। आमना पीरनी रंग बदले, मगरमच्छ के आंसू बहाए, अपनी बड़ी बहन को अपनी बेटी बना के रुखसत किया, अपने भाइयों से हक छीन के उमैर फसादी को दिया। अब फिर वो क्यों नहीं बोल रहे। अगर हसन खानदान जूझ मजूझ टब्बर कसूरवार होता तो आपको लगता है उमैर फसादी, आमना पीरनी या आशा पू ये कंटेंट अपने हाथों से जाने देती। शादी वाले दिनों में जब बात हुई थी तो आपको याद है पू ने अपने गू का मलबा कमेंट वालों पे कैसे फेंका था, रिएक्शन वालों पे कैसे फेंका था। हम टिकटॉक भी बनाएंगे, हम रील्स भी बनाएंगे, हम मरियम की शादी धूमधाम से करेंगे। अगर जूझ मजूझ टब्बर कसूरवार होता, अपनी बहन के ऊपर इसने उंगली उठाई, उन सबको सबने अनफॉलो किया पर इसने अनफॉलो नहीं किया। क्यों मरियम सामने नहीं आती, मरियम क्यों अपनी इज्जत पे उंगलियां उठा रही है। कुछ वो बोलेगी तो बहन भाइयों हम बात करेंगे। आपकी तरह हम भी इनके सब्सक्राइबर हैं जो ये कंटेंट शेयर करते हैं। अगर मैं पर्सनल जो चीजें, जो मालूमात मेरे पास है, मैं वो अगर पर्सनल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो वो फिर यूट्यूब की गाइडलाइन पास करने वाली बात होगी, मतलब वो काम मैं नहीं कर सकती। पर मुझे हकीकत पता है, मैं आपको गाया बगाया बताती भी रही, पर बात वही है कि जब तक ये अपने कंटेंट में नहीं बताते, जब तक मरियम सामने नहीं आती, तब तक हम मरियम की फेवर नहीं कर सकते। अभी तक जितनी बातें सामने आई हैं वो मरियम के खिलाफ हैं। मरियम के व्लॉग पे व्लॉग आ रहे हैं, कुर्बानियां पे कुर्बानियां हो रही हैं, कलेजियां खाई जा रही हैं, बर्गर 3-3 खाए जा रहे हैं, कोक की बोतल को शराब की तरह यूज किया जा रहा है। नहीं बताया जा रहा, तो ये नहीं बताया जा रहा कि आखिर मामला क्या है। अगर मरियम के वो कमेंटों की बात की जाए, मैं 110% श्योर हूँ वो मरियम खुद थी जो फेक आइडिया बना के रिएक्शन वालों को कमेंट कर रही थी, सासू माँ की अंदर की बातें बता रही थी, फिर मोहल्लेदार चाचू ने अपनी वीडियो में क्लियर किया। पर आज चाचू ने जो इंकशाफात किए, आज जो हसन के चाचू ने बातें की, कल वाली वीडियो में भी उन्होंने साफ कहा कि हमने तलाक नहीं देनी। आज वो ऐसा कौन सा रिश्तेदार है कि ये जोकर टब्बर उनके साथ राब्ता करके उनको कह रहा है कि हमारे साथ वीडियो बनाओ, इनके खिलाफ बोलो, उनके खिलाफ बैठो। तो हसन और चाचू सामने आ गए। उन्होंने कहा कि पहले भी फेक आइडियों से इन्होंने हमारे पीछे से हम पे वार किए हैं और बहुत रायता फैला है, इसलिए मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। यानी उन्होंने रिएक्शन वालों को और कमेंट करने वालों को आ गई थी कि मैं सामने से आप लोगों को आके बता रहा हूं कि अब ये कार्रवाई होने शुरू जा रही है। पर अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। उस वक्त मरियम कहां थी जब मेरे भतीजे के साथ 4 महीने इश्क लड़ाती रही। हमने इसको घर भी दिखाया, जिस कमरे में इसका सामान आना था हमने वो कमरा भी दिखाया। वो 4 महीने कहां गए? क्या हमारे बेटे की कोई इज्जत नहीं? क्या हम अपने बेटे को लोगों की बातें सुनने के लिए और इनके वार सहने के लिए अकेला छोड़ दे? हम अपने बेटे के साथ हैं, ये कहा जूझ मजूझ टब्बर ने, तो जो बिल्कुल अच्छी बात है। वाकई बहन भाइयों, मरियम ना तो दूध पीती बच्ची है, मरियम ना ही पहली शादी थी मरियम की, ना वो टीनेजर है। मरियम की ये दूसरी शादी है। पहली शादी भी उन्हें 10 साल खड़काई, भावें अपनी अम्मा दे घर ही रही, पर 10 साल नकाह दे विच रही। वो डिवोर्स ली, वो डिवोर्स की वीडियो भी प्राइवेट कर गई। अगर ये सच्ची, ये मासूम, ये शरीफ जादियां होती तो ये काम कभी भी ना करती। उस तलाक को इसने कैश करवाया, उस पर इसने व्यूज भी लिए, फिर हसन के साथ नैन मटक्का करके उसको प्राइवेट किया। बहन भाइयों, अगर आप मरियम साईं के सारे सफर पे नजर डालें तो क्या आपने हसन की माँ को या बेबी चाची को इनके घर
जब बेबी चाची ये बिलाल वाले घर में 2 से 3 दफा में नजर आई और टेबल के ऊपर 12-12 डिशें मरियम साई ने बना के रखी, तो क्या बहन भाइयों, आप क्या रोटी को चोची कहते हैं? आपको समझ नहीं आती वो क्यों आती थी? तब इनकी बात भी निकली भी नहीं थी, तब मैंने आपको बता दिया था। आप लोग जाके मेरी वीडियोस देखें तो मैं आपको पता चल जाएगा कि सोनू सिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने उन दावतों के दौरान कहा था कि बेबी चाची के घर शादी हो रही है मरियम की, जाए वो मेरी वीडियोस आप देखें, आपको दूध का दूध पानी का पानी सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ बेबी चाची को शायदा को दाना डाला गया, फिर 4 महीने हसन के साथ टेलीफोन पे इश्क लड़ाया गया। नकाह से पहले हसन को शाहरुख बना के फेस रिवील किया गया। तो क्या मरियम को उस वक्त नहीं पता था? जब बेबी चाची के और शायदा के कदमों में बैठती थी, उनके घर गिफ्ट लेके जाती थी, वहां आपने आशा पून नीरे गूं गूं के मलबे को देखा? नहीं देखा ना। आपने मोमना मीसनी को देखा? नहीं। आमना पीरनी फसादी उमैर? नहीं। चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हुई और इसने सबको डंडा देके नकाह किया। इसने सबकी नाक में दम करके साई ने नकाह किया। ये मैं 110% आपको हकीकत बता रही हूँ। कोई इस शादी से राजी नहीं था, कोई ये शादी करना नहीं चाहता था, पर मरियम साई को 100 के चाहिए थे। मरियम साई जो तलाक में बैठ के, इद्दत में बैठ के, वो 4 महीने जो मरियम साई ने इश्क लड़ाया था, मरियम साई जाके हसन का रोमांस देखना चाहती थी। मरियम साई भी, क्योंकि जो पहली शादी में आपको बेडरूम के गीले वालों के व्लॉग नहीं आपके साथ शेयर कर सकी, वो करना चाहती थी, क्योंकि आपने उसकी वो रोमांटिक डेट थी जो जिसमें हमने आशा पूर्णी ने घूम घूम के मलबे को पकड़ा था कि ये डेट उसने प्लान की, ये कंटेंट वो लेके आई। क्योंकि आपको पता है मरियम साई फिल्मी जिंदगी है, क्योंकि उसने अपनी वीडियोस में खुद कहा कि मैं फिल्मों में ड्रामों में देखती थी ऐसा होते हुए, तो मैंने कहा मैं भी ये करके देखूं, मैं भी ये करके देखूं। पर मरियम साई वो रोमांटिक डेटें तो ठीक थी, निकाह से पहले फेस रिवील ठीक था, निकाह से पहले 4 महीने सारी रात हसन के साथ बात करना ठीक था, शादी से पहले जाके उसका घर अपना बेडरूम कहाँ तुमने सेट करना है वो देखना ठीक था। बेबी चाची भी ठीक थी, शादा सिस्टर भी ठीक थी और बाकी टब्बर भी हसन का ठीक था। नहीं ठीक तो वो 15 दिन जो तुमने वहां गुजारे, जो नकाह जैसी पाक चीज का तूने फिल्मी तरीके से मजाक बनाया, क्या ये ठीक है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी औकात हसन के चाचू ने याद करवाई, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां चाचू ने उड़ाई? क्या फायदा कि तुम 6-7 साल से तुम्हारा पूरा टब्बर यूट्यूब पे मेहनत कर रहा है। हमारे लिए किचन विद आमना एक फख्र थी कि हमारे पाकिस्तान की ये पहली यूट्यूबर है, पर तुम लोगों की छोटी सी गलती, तुम लोगों की गंदी सोच, गंदे कंटेंट की वजह से आज तुम लोगों की इज्जत पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। उन्होंने कहा तुम आज भी उनके नकाह में हो, तुम जो उनके पीठ पीछे खेल खेल रही हो वो खेल खेलने बंद कर दो। अब जो उन्होंने सवाल किए हैं कि इसने पहले बेडरूम भी देखा था कि ये ड्राइंग रूम बेडरूम में कन्वर्ट होगा, 4 महीने इसने बात की, तो फिर अब लड़ाई किस चीज की? चलो लड़ाई हो गई, हो जाती हैं, गलत फहमियां भी हो जाती हैं, पर क्या आपको मरियम साई, आशा पून नीरे गूं ये नहीं लगता कि अब आप अपनी पब्लिक को हकीकत बताओ, हकीकत से पर्दा उठाओ, ताकि हमें भी पता चले कि अंदर खाते क्या हो रहा है। काफी लोग कहते हैं कि हसन लोग उनके नाम के व्यूज ले रहे हैं। भाई कंटेंट की किसको जरूरत नहीं होती, जो ट्रेंडिंग में होता है, जो यूट्यूब पे आता है वो व्यूजों के लिए ही आता है, वो यहाँ ठंडे चौल खाने नहीं आता। अगर ये अपनी इज्जतें लुटा के, मैं इसको इज्जत लुटाना ही कहूंगी, चाहे मेरे साथ कोई नाराज हो, चाहे मेरी बात से वो सहमत हो, क्योंकि शादी करके 15 दिन रह के 8 दिन दावतें खा के, गीले बाल दिखा के, बेडरूम दिखा के, एसी लगा के, हसन के साथ रोमांटिक डेटें करके के हाथों पे किस्से करवा के, माथे चुमवा के, तो फिर ये धंधा नहीं तो क्या है? क्या है? क्या 100 के इतने जरूरी थे कि निकाह जैसी चीज का मजाक बनाया गया, उड़ाया गया? अपनी इतने साल की मेहनत इन्होंने अपने हाथों से, तीनों बहनों ने मलिया मेट कर दी। अपने मरे बाप को, अपने दोनों भाइयों को जीते जी इन्होंने जमीन दरगो कर दिया। क्या क्या लोग नहीं कह रहे, हिजड़ा, नकम्मे भाई, क्या ये अपनी बहनों को लगामे नहीं डाल सकते? बहन भाइयों, ये तो हकीकत है। चाहे चाचू लोग
व्यूज़ ले रहे हैं इनके नाम के, क्योंकि उन्होंने अपनी कल वाली वीडियो में भी कहा था कि हमने चैनल बनाया था पर हमने ये कभी नहीं सोचा था कि ये हालात हमें फेस करने पड़ेंगे, इन वजह से हमारा चैनल ग्रो करेगा। हमने तो अच्छे से चैनल को ग्रो कराना था पर हालात एकदम चेंज हो गए। तो बहन भाइयों, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं आज भी ये कहूँगी और मरते दम तक भी यही कहूँगी कि गलती जूझ मुझूझ टब्बर की भी होगी, पर उतनी नहीं जितनी इन्होंने खामोशी साधी हुई है। अगर वो गलत होते तो आज भी वो पहल ना करते, मरियम साईं को एक्सपोज ना करते, ना बताते आखिर वो फैमिली मेंबर कौन है। क्योंकि बेबी चाची ने यहाँ कहा है कि ना अब ये फेसबुक, ना ये कमेंट, ना ये रिएक्शन, क्योंकि पहले जितनी भी बातें हुई इस जोकर टब्बर ने कहा वो तो कमेंट है, वो ऐसा है। पर बेबी चाची ने साफ कहा कि अब ये रिश्तेदार है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम उस बंदे को सामने बिठा के उसके मुंह से बात करवाएंगे कि ये हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, क्या सियासत कर रहे हैं। तो यहाँ मैं कहूँगी खेल तो इन्होंने अपनी इज्जतों के साथ, तो इन्होंने अपनी इज्जत के साथ खेला। हसन के चाचू जी, हसन जी, अगर इनको अपने मुसलमान औरतें होने का एहसास होता, अगर इनको अपने मरे बाप का ख्याल होता, अगर इनको अपने जिंदा भाइयों की इज्जत प्यारी होती तो ये 15 दिन की कंटेंट शादी ना करते। घर शादियां करना कोई आसान नहीं, शादी कोई गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं। शादी सिर्फ लड़की लड़के की नहीं होती, दो खानदानों की होती है। हर चीज को साथ लेके चलना पड़ता है। पर यहाँ ये जोकर टब्बर सिर्फ कंटेंट, व्लॉग, बेशर्मी, बगैरती, बेहयाई को साथ लेके चल रहा है। यहाँ शायदा सिस्टर ने ये भी कहा कि मैं इसको अब इतनी बुरी लगती हूँ, मुझे तकलीफ महसूस होती है, एनू सिर्फ हसन चाहिए, बाकी कोई रिश्तेदार नहीं चाहिए। ये बात की शायदा ने। मैं यहाँ ये बात करूंगी, जब हसन को ही मरियम साईं बुढ़ी खतून नहीं चाहिए, जब हसन अपनी फुप्पी के पास, कोई हसन काका है, उसने कहा मैं 34-35 साल का हूँ, वो अपना फैसला खुद कर सकता है, पर वो भी मरियम की इस बात से सहमत नहीं। उसने साफ कहा कि अगर 4 महीने इश्क लड़ाते हुए ये औरत मुझे एक दफा भी कहती ना कि हम शादी के बाद अकेले घर रहेंगे, लेके रहेंगे, तो मैं कहता नहीं बीबी तेरे नाल मैं ब्याह नहीं करना। तो लख दी लानत जोकर टब्बर ते डुब के मर जाना चाहिए। भाई इतना डॉलर का नशा है कि इज्जतों की धज्जियां उड़ा के अपने 5-6 साल की मेहनत को मलिया मेट करके 100K हासिल किए। घाटे में कौन रहा? जाहिर बात है औरत जात, वो क्लियर अपने आप को कर गए, उनका चैनल भी ग्रो कर गया है। बेशक उन्होंने माना इस चीज को कि हमने इसके आने पे चैनल बनाया, इसके कहने पे चैनल बनाया, पर अब जिन हालातों में ग्रोथ हुआ, अब जो पब्लिक उनको प्यार दिखा रही है, तो क्या ये आशा पूं की और मरियम साईं की, आमना पीरनी की, फसादी उमैर की, मोमना मीसनी की हार नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि आपको सामने आना चाहिए, इनको बात क्लियर करनी चाहिए? पर मैं अभी भी दुआ गो हूँ, मैं यही कहती हूँ कि मरियम साईं होश के नखुन रहो, अपने बड़ों को बीच में बिठाओ, अपने जितने भी मैटर हैं वो उनको हल करो और अपना घर बसाओ। ज्वाइंट फैमिली में थोड़ी तकलीफें होती हैं, पर मज़ा भी ज्वाइंट फैमिली में ही रहने का होता है, क्योंकि बच्चों को भी लुक आफ्टर कर लिया जाता है, घर के काम भी एक दूसरे के हिस्से में बांटे जाते हैं, अकेली भी कोई लाइफ नहीं होती। कुत्तों की तरह पड़े रहो, ना पकाने को दिल करता है ना खाने को दिल करता है। तुम हमेशा सब बहनों में रही हो, तुम सब बहन भाई ज्यादा सारे थे, तुम्हें अब शर्म आनी चाहिए। आज तो तुम्हारे मुंह पे जोरदार तमाचा मारा, तुम्हारे पूरे टब्बर की इज्जत पे चाचू ने उंगली उठाई, अब क्या कहोगी? अब देखने वाले क्या कहेंगे? उनकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो चलो। और जो मोमना मीसनी की वीडियो है और कल जो वो न्यू व्लॉग शूट कर रही थी, वो कल प्रूफ के साथ मैं बाडा फोड़ूंगी ये बीमारी का नाटक क्यों, क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है। कल मिलेंगे इसी जोकर और झूम झूठ टब्बर के टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।